भारत के संबंध में कोरोना वायरस की स्थिति क्या है? इस संबंध में है हमारा आज का एडिटोरियल। टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद और टेम्पर्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड। भाई किसी चीज को आप कम कर देते हो ना थोड़ा सा। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई कोरोना वायरस को लेकर जो हमारा आशावाद है कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस को हराने में हम किस हद तक कामयाब हुए हैं, ये जो हमारा आशावाद है ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। टेम्पर्ड ऑप्टिमिज्म। इवन विथ डिक्लाइनिंग इन्फेक्शन रेट्स, इवन विथ इसके मौजूद होने के बावजूद, है ना, भले ही हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोरोना वायरस की एक तरीके से जो इन्फेक्शन रेट है वह कम होती जा रही है ना। डिक्लाइनिंग का मतलब है घटती हुई, कि भाई कोरोना वायरस से प्रभावित जो लोग हैं ना उनमें थोड़ी कमी आई है पहले की तुलना में। लेकिन इसके बावजूद भी भले ही ऐसा हो रहा हो, पब्लिक एक्टिविटी नीड्स टू बी गाइडेड बाय क्वेश्चन, कि जो हमारी पब्लिक एक्टिविटी है, जो सार्वजनिक गतिविधि है, उसको ज़रूरत है कि उसे जो है गाइड किया जाए, उसकी निगरानी की जाए, उसको जो है एक तरीके से कॉशन, सचेत रहा जाए कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस की रेट्स में जो है डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो पब्लिक एक्टिविटी है उसको मतलब गाइड करने की ज़रूरत है, उसको मतलब निगरानी करने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। The course of the coronavirus pandemic in the new year presents a picture of contrast. The course of the coronavirus, कि कोरोना वायरस का जो मार्ग है, कोर्स का मतलब है यहाँ पे मार्ग, कि भाई जिस रफ्तार से कोरोना वायरस चल रहा है, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, है ना, कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द न्यू ईयर, कि भाई नए साल में हम क्या देखते हैं कि भाई नए साल में अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस का मार्ग क्या है, किस तरह से क्या रफ्तार है कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस जो है हमारे सामने प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है कि भाई जब दो चीज़ों में विरोध पाया जाता है ना, तब हम उनको बोलते हैं कि यार इनमें हमें कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है। तो कई जो है विरोधी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कोरोना वायरस को लेकर, जैसे विद सम रिच कंट्रीज रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन। देखो, रन आउट का मतलब क्या होता है? कमी, है ना, शॉर्टेज। कि भाई कुछ ऐसे विकसित देश हैं हमारे पास, कुछ ऐसे धनाढ्य देश हैं, रिच कंट्रीज हैं, रनिंग आउट ऑफ वैक्सीन, कि वहाँ पे वैक्सीन आ रही है और लगातार खत्म हो जा रही है ना, कि वैक्सीन की शॉर्टेज लगातार बनी हुई है। कई रिच कंट्रीज ऐसे हैं। और कई जगह हम क्या देख रहे हैं? एक्सपीरियंसिंग अ टाइड ऑफ न्यू केसेस एंड डेथ। तो कई रिच कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन जो है वे आ रही है और लगातार समाप्त होती जा रही है ना, वैक्सीन की कमी पड़ रही है। कई देश ऐसे हैं जो कि अनुभव कर रहे हैं अ टाइड ऑफ न्यू केसेस। टाइड का मतलब है लहर। अ टाइड ऑफ न्यू केसेस एंड डेथ्स, कि भाई कई देशों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस की एक नई लहर आ रही है और वह उसके तहत लोगों की जानें जा रही हैं। एंड पुअरर कंट्रीज गोइंग विदाउट एक्सेस टू। ध्यान रखना, एक्सेस के साथ में टू प्रिपोजिशन आता है। एक्सेस टू का मतलब होता है कि भाई कोई चीज आपकी पहुंच में होना। और एंड पुअरर कंट्रीज, और जो गरीब से गरीब देश हैं, गोइंग विदाउट एक्सेस टू वैक्सीनेशन, वे बिना टीकाकरण के जो है अपना मतलब बिना टीकाकरण के चल रहे हैं। एंड पुअरर कंट्रीज गोइंग विदाउट एक्सेस टू वैक्सीनेशन, कि भाई जो गरीब से गरीब देश हैं वे उनको जो है टीकाकरण मिल ही नहीं पा रहा है ना। वाइल इंडिया, तो देखो ये है कंट्रास्ट की स्थिति, कि भाई कई विकसित देश हैं जहां पर वैक्सीन की कमी पड़ रही है, कई गरीब देश ऐसे भी हैं जिनको अभी तक वैक्सीनेशन उपलब्धि नहीं हुआ है, टीकाकरण उपलब्धि नहीं हुआ है। जबकि इंडिया की क्या स्थिति है? वाइल इंडिया रिपोर्ट्स अ केस डिक्लाइन, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, भाई इंडिया जो है इस बात की रिपोर्ट देता है अ केस डिक्लाइन, कि भाई कोरोना वायरस के केस में कमी आई है ना, भारत ऐसी रिपोर्ट देता है। तो ये सब विरोधाभासी भरी बातें हमें देखने को मिलती है कोरोना वायरस के संदर्भ में। वैक्सीन हेसिटेंसी। हेसिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट, किसी बात को लेकर डर होना। तो वैक्सीन हेसिटेंसी में इवन बी वेस्टिंग प्रीसियस वायल्स इन सम स्टेट्स, कि भाई वैक्सीन को लेकर जो डर भारत के लोगों में बना हुआ है कि भाई ये वैक्सीन जो है ये कामयाब है या कामयाब नहीं है, में इस बात की संभावना बनती है। इवन कि यहाँ तक ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो वैक्सीन को लेकर जो डर लोगों में बना हुआ है, ये यहाँ तक कर सकती है बी वेस्टिंग प्रीसियस वायल्स। वायल्स का मतलब है शीशी, जैसे दवा की शीशी होती है ना जिसमें दवा रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं वायल्स। कि कुछ राज्यों में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही मूल्यवान, प्रीसियस का मतलब है बहुत ही मूल्यवान, कि कुछ राज्यों में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही मूल्यवान ये जो एक तरीके से कोरोना वायरस की वैक्सीन की शीशी है यह वेस्ट हो रही हो। बी वेस्टिंग, देखो बी के साथ में आईएनजी लगाते हो ना आप, मतलब ऐसा हो रहा हो, है
है ना, कि भाई चालू हालत में होना, कंटिन्यूस स्टेट में होना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई वैक्सीन को लेकर जो डर लोगों में बना हुआ है उसके चलते यहाँ तक भी हो सकता है कि शायद कई राज्यों में ये शीशियाँ जो हैं वे बेकार हो रही हों। अमिडस्ट के बीच सजेशंस दैट द वर्स्ट इज ओवर, कि भाई इस तरह के भी सजेशन आए हैं हमारे पास, इस तरह के भी सुझाव आए हैं दैट द वर्स्ट इज ओवर। वर्स्ट का मतलब है खराब से खराब दौर, कि भाई कोरोना वायरस का जो बुरे से बुरा दौर हो सकता था वह गुजर गया है। कुछ ऐसे सजेशन भी हमारे पास आए हैं कि भाई हम जो है ना कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो कुछ बेहतर है, कि भाई कोरोना वायरस का जो बहुत खराब दौर था वो गुजर चुका है। ऐसे सजेशन भी हमारे पास आए हैं। लेकिन इन सुझावों के बीच में द होम मिनिस्ट्री हैज़ प्रोपोज्ड, हमारा जो गृह मंत्रालय है उसने प्रस्तावित किया है, हैज़ प्रोपोज्ड का प्रोपोज किया नहीं, प्रस्तावित करना, फर्दर रिलैक्सेशन, कि भाई और ज़्यादा जो है छूट दी है उन्होंने ना, फर्दर रिलैक्सेशन इन द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब यही होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, फॉर पब्लिक एक्टिविटी, कि भाई जो पब्लिक एक्टिविटी है, जो सार्वजनिक गतिविधि है, उस गतिविधि के संबंध में गृह मंत्रालय ने जो है और ज़्यादा, है ना, फर्दर का मतलब है और एडिशनल, फर्दर रिलैक्सेशन का मतलब है कि भाई कुछ एडिशनल रिलैक्सेशन है ना, कुछ छूट और जारी की है होम मिनिस्ट्री ने। कब से जारी की है? फ्रॉम फरवरी, है ना, फरवरी से जो है कुछ और छूट दी जाएंगी पब्लिक एक्टिविटीज़ में, इंक्लूडिंग, अब उन छूट में क्या क्या शामिल होगा, ऑक्यूपेंसी लेवल्स इन सिनेमा थिएटर, कि भाई जो हमारे मूवी हॉल हैं, जो सिनेमा थिएटर हैं, उनमें भाई और लोगों को बैठने की जो सीट है उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी जाएगी। होल्डिंग ऑफ एग्जीबिशन, कि भाई जो प्रदर्शनी आयोजित की जाती है ना, होल्डिंग यानी यहाँ पे कंडक्ट करना, कि भाई जो प्रदर्शनी आयोजित की जाती है ना उनको और आयोजित किया जा सकता है। एंड एक्सेस टू, एक्सेस का मतलब है पहुंच होना, एक्सेस टू स्विमिंग पूल्स, और इस बात की भी छूट दी जाएगी कि भाई जो स्विमिंग पूल्स हैं उनको भी लोग जो है वे भी लोगों की पहुंच में आ जाए, ना, कि लोग जो है स्विमिंग पूल्स पे को जाना चाहते हैं तो वहां जा सकें। तो इस तरह की और छूट होम मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की जाएगी फरवरी में। दिस विल कम एज अ रिलीफ टू सम ऑफ द आउटलाइंग सेक्टर्स। देखो आउटलाइंग का मतलब होता है मतलब दूरस्थ होना, बाहरी सीमा पे पड़े होना। तो कई ऐसे क्षेत्र थे जिनको अब तक, मतलब कई ऐसे क्षेत्र थे जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये सिनेमा हॉल है या स्विमिंग पूल है ना, तो ये जो है बिल्कुल बंद पड़े थे अब तक, तो इनको भी थोड़ी राहत मिलेगी, इनकी भी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तो दिस विल कम एज अ रिलीफ टू सम ऑफ द आउटलाइंग सेक्टर। तो ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा जो घोषणा की गई है इसके द्वारा राहत मिलेगा, कुछ क्षेत्रों को राहत मिलेगा। दैट कुड नॉट फुली अनलॉक सो फार, उन क्षेत्रों को राहत मिलेगी जो कि अब तक पूरी तरीके से नहीं खुल पाए थे। दैट कुड नॉट फुली अनलॉक, अनलॉक का मतलब यही होता है खुलना पूरी तरीके से, कि भाई जो अभी भी बंद पड़े हुए थे, सो फार यानी अब तक। तो कई अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र हैं जो कि कोरोना वायरस के चलते अब तक बंद पड़े हुए थे, तो उन्हें भी जो है थोड़ी राहत मिलेगी। ऑल्दो, यद्यपि, एज द मिनिस्ट्री पॉइंट आउट का मतलब है इंडिकेट करना, इशारा करना, जैसा कि भाई गृह मंत्रालय जो है वह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ऑल अदर एक्टिविटीज हैव बीन परमिटेड, कि भाई अन्य जो गतिविधियां हैं उनको जो है परमिशन दे दी गई है, कि भाई होम मिनिस्ट्री इस बात की भी जो है जानकारी देता है कि भाई अन्य जो गतिविधियां उनको भी परमिशन दे दी गई है। द जनवरी 27 गाइडलाइंस फॉर सर्वेलेंस कंटेनमेंट एंड कॉशन, कि भाई 27 जनवरी को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, है ना, सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, कंटेनमेंट का मतलब होता है नियंत्रण, और कॉशन का मतलब होता है सावधानी। ऑल्सो क्रिएट अ विंडो फॉर फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रेवल। तो 27 जनवरी को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनके माध्यम से एक और खिड़की खुल गई है, मतलब थोड़ा सा और एक संभावना नजर आई है, किस बात की, फर्दर, कि भाई अब और आगे क्या हो सकता है कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स हैं, हमारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनमें भी जो है छूट मिल सकती है ना, इसकी भी जो है संभावना बड़ी है। बट द डीजीसीए, लेकिन जो हमारा डीजीसी है हैज़ डिसाइडेड, उसने इस बात को डिसाइड किया है, उसने इस बात का निर्णय किया है, टू मेंटेन स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, कि भाई जो भी मौजूदा हालात हैं उनको बरकरार रखा जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेटस को, है ना, कि मौजूदा स्थिति। लेकिन डीजीसीए जो है उसने इस बात का फैसला लिया है टू मेंटेन स्टेटस को ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट्स टिल फरवरी एंड, कि भाई फरवरी के अंत तक
जो भी फ्लाइट्स चल रही हैं उनको जैसे का तैसा चलने दिया जाए ना। डीजीसीए ने ये डिसाइड किया है कि भाई उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है हमें। अभी फरवरी के लास्ट तक जो भी निर्धारित फ्लाइट्स हैं उनको वैसे का वैसा ही चलते रहने देना, यानी कि स्टेटस को मेंटेन करना है। स्टेटस को मेंटेन करने का मतलब है मौजूदा स्थिति को मेंटेन करना। फुल फ्लेज्ड इंटरसिटी रेल सर्विसेज अवेट, अवेट का मतलब है कि भाई इस बात का भी हमें इंतजार है। अ डिसीजन टू, कि भाई जो ट्रेन्स हैं वे भी चल रही हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं चल रही हैं एकदम फुल फ्लैश में। फुल फ्लैश्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से जो है एकदम कंप्लीट हरकत में आ जाओ आप। तो ट्रेन चल रही है लेकिन अभी भी कंट्रोल्ड वे में चल रही है ना, बिल्कुल नियंत्रित तरीके से चल रही है। सारी ट्रेन्स को परमिशन नहीं दी गई है। तो ये एडिटोरियल कहता है कि फुल फ्लेज्ड इंटरसिटी रेल सर्विसेज, कि भाई जो हमारी रेल सेवाएं हैं यह भी पूरी तरीके से चल सके, है ना। इस डिसीजन का अभी हमें इंतजार है ना। रेल सर्विसेज अवेट अ डिसीजन टू, तो इसके लिए भी एक डिसीजन का इंतजार है। इन एन इकोनॉमी स्ट्रगलिंग विथ अ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि संघर्ष कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि संघर्ष कर रही है। किस बात से संघर्ष कर रही है? विद अ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कि भाई भारत में जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था है उसमें लगातार कमी बनी हुई है, मांग में कमी बनी हुई है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन होना, कमी आना। डिमांड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है मांग में कमी आना, कि भाई जो गुड्स हैं, जो सामान हैं, जो सर्विसेज हैं, इनमें लगातार मांग की कमी बनी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए अ ग्रेडेड ओपनिंग इज द प्रूडेंट कोर्स। ग्रेडेड ओपनिंग का मतलब है चरण दर चरण खोलना। इज द प्रूडेंट का मतलब है बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग। तो एडिटोरियल यही कहता है कि भाई ऐसी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहा गया है जिसमें डिमांड में कमी बनी हुई है, उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि चरण दर चरण जो है अर्थव्यवस्था के रास्तों को खोला जाए, है ना। इट इज अ प्रूडेंट कोर्स, है ना, यह एक बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय है, बुद्धिमत्तापूर्ण रास्ता है। विथ, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट का मतलब है कठोर, इन्फोर्समेंट का मतलब है लागूकरण ऑफ पब्लिक हेल्थ मेजर्स। मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, और साथ ही साथ भाई हम क्या लागू करके रखें कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स, कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो उपाय हैं उनका भी लागूकरण जो है सख्ती से करें, है ना। कि भाई जैसे कि मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन है ना, इनको भी जो है सख्ती से बरकरार रखें हम। It would be wrong to read the MHS unlock advisory. It would be wrong, यह गलत होगा, to read the MHS unlock advisory. एडवाइजरी का मतलब है यहाँ पे सलाह, अनलॉक का मतलब है खोलने के लिए, कि भाई MHA के द्वारा, कि भाई हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा कि अर्थव्यवस्था को खोलने के संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए, अगर हम उनको इस तरह से पढ़ें तो गलत होगा। किस तरह से पढ़ें? विदाउट टेकिंग कॉग्निसेंस, मतलब कुल मिला के हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा, है ना। किस बात का? विदाउट टेकिंग कॉग्निसेंस। देखो कॉग्निसेंस का मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना, इस बात को अपने संज्ञान में लेना। ऑफ द प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट मस्ट कंटिन्यू टू बी फॉलोड, कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको, मस्ट का मतलब है जरूर से जरूर हमें उन्हें फॉलो करते रहना चाहिए। अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना हम MHA के गाइडलाइंस को पढ़ते हैं तो ऐसा गलत होगा। कि कुल मिला के हमें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस है? यूज ऑफ फेस मास्क, फेस मास्क का प्रयोग करना। हेल्थी डिस्टेंसिंग, है ना, कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, है ना, कि भाई बिल्कुल चिपक न जाए, है ना, 1 से 2 मीटर की दूरी बरकरार रखें। इसके अलावा स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स। देखो स्टैगर्ड आवर्स क्या होते हैं? हम जब बात करते हैं ना स्टैगर्ड आवर्स की, स्टैगर्ड आवर्स का मतलब होता है जैसे एक ऑफिस है, इस ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं, तो अगर नॉर्मल स्थिति है तो हम क्या कहेंगे कि 100 की 100 लोग 11 बजे ऑफिस आएंगे और शाम को 6 बजे ऑफिस से चले जाएंगे। लेकिन अगर ये कर्मचारी स्टैगर्ड आवर्स में काम करते हैं तो इसका मतलब है 10 कर्मचारी आ गए 11 बजे, इसके बाद में 25 कर्मचारी आ गए 12 बजे, इसके बाद में 50 कर्मचारी आ गए 1 बजे। इसी तरह से फिर इनकी छुट्टी होगी कि कोई छूट गए 6 बजे, कोई छूटेंगे 7 बजे और कोई छूटेंगे 8 बजे। तो इसका मतलब हुआ अलग अलग स्लॉट्स में काम करना। तो इसको बोलते हैं स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स। क्यों स्टैगरिंग ऑफ वर्किंग आवर्स अपनाई जाती है? ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। तो ये बात भी जरूरी है। वर्क प्लेस सैनिटाइजेशन, कि भाई जिस स्थान पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए ना, कि भाई आप जो आओ अपने हाथों को सैनिटाइज करो, इसके बाद में प्रवेश करो। एंड फर्म एक्शंस, फर्म का मतलब है मजबूत, कठोर, दमदार एक्शन अगेंस्ट स्पिटिंग का, स्पिट का मतलब होता है थूकना इन पब्लिक,
और उन लोगों के खिलाफ जो पब्लिक प्लेसेस में थूकते हैं कठोर एक्शन लिया जाए। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है ना, इनको कठोरता के साथ फॉलो करना जरूरी है। दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स कि भाई यह कानूनी जरूरतें हैं, हावेवर हालांकि, हैव बीन रेंडर्ड मूट, रेंडर का मतलब है बना देना, मूट का मतलब है ना विवाद का विषय, इन मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब है कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां पर ये जो हम बात कर रहे हैं ना इन रिक्वायरमेंट्स की, सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टैगरिंग वर्किंग आवर्स की, हम बात कर रहे हैं मास्क पहनने की, हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस में न थूका जाए। तो ये सारी की सारी जो कानूनी ज़रूरतें हैं इन पे सवाल खड़ा हो गया कब, कई ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि बाय क्राउडेड इलेक्शन कैंपेन, कि भाई भीड़ भरे जो चुनाव के अभियान हमने देखे अभी हाल ही के दिनों में, एजिटेशंस एंड गैदरिंग्स, एजिटेशन का मतलब है आंदोलन है ना, प्रदर्शन, एंड गैदरिंग्स का मतलब है लोगों का इकट्ठा होना, कि भाई कई गैदरिंग्स हमने देखी, लोग वहां पे इकट्ठे हुए है ना। इसके अलावा जैसे न्यू ईयर गैदरिंग्स है या फिर क्रिसमस गैदरिंग्स है। इसके अलावा जैसे किसान आंदोलन के दौरान है ना, किसान एजिटेशन के दौरान हमें लोग बाग इकट्ठे होते हुए देखे, इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमने लोगों को बिल्कुल पास पास इकट्ठे होते हुए देखा। तो इस सवाल पे जो है एक विवाद खड़ा हुआ है ना, मूट का मतलब है विवादास्पद प्रश्न है ना, तो रेंडर का मतलब है बना देना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये जो है विवाद का विषय बन गए कई घटनाओं के चलते। मैनी स्टेट्स आर नॉट इवन ट्राइंग, कई राज्य तो यहां तक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, इतनी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन ट्राइंग टू परसुएड, परसुएड का मतलब है राजी करना। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है अड़ियल, जिद्दी, पीपल इन पब्लिक, कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में हम देखते हैं कई जगह पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा अड़ियल हैं, वे मान ही नहीं रहे, वे सुन ही नहीं रहे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो है उनको राजी करने के लिए कुछ नहीं कर रही, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी ज़्यादातर लोगों को कन्विंस करने के लिए कुछ नहीं कर रही कि भाई आपके लिए हानिकारक है और आपको जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ में इकट्ठे नहीं होना चाहिए। तो सरकार भी कुछ नहीं कर रही उनके लिए ना कई जगहों पर। इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस हैव प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना है ना, फर्दर। देखो फर्दर का प्रयोग हम करते हैं कि कुछ और ऐड करना हो आपको कहते कहते। एक और शब्द होता है हमारे पास फार्दर, FARTHER, इस फार्दर का प्रयोग करते हैं हम दूरी के सेंस में, मेरा घर आपसे कितनी दूर है, इस सेंस में फार्दर आएगा। फर्दर को हम करते हैं एडिशनल के रूप में। इंडियाज डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस, कि भाई भारत का जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन रेट है उसमें जो घटती हुई जो रेट है, हैव प्रॉम्प्टेड, तो भारत में कोरोना वायरस की घटती हुई रेट ने प्रेरित किया है, किस बात को प्रेरित किया है, अब फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ एक्टिविटी कर्व। देखो कर्व का मतलब होता है रोकना, कि भाई आप पे जो है रोक लगा दी जाए। तो विभिन्न गतिविधियों पे जो रोक लगा रखी है ना सरकार ने, उन रोक को थोड़ी सी छूट दी जाए ना, रिलैक्स किया जाए थोड़ा सा माहौल को। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की रेट में थोड़ी कमी आई है। बट देर इज नो कॉज, लेकिन एडिटोरियल कहता है इस बात के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है टू लोअर द विजिल, कि हम जो है हम जो है सावधान, हम जो है अचेत हो जाएं। देखो विजिल का मतलब क्या होता है, चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि ठीक है भले ही कोरोना वायरस की रेट में, इन्फेक्शन रेट में कमी आई हो, लेकिन हम जो है एक तरीके से सजगता को छोड़ नहीं सकते, हम जो है अलर्टनेस को छोड़ नहीं सकते। जेनेटिक म्यूटेशंस, देखो जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब होता है कंप्लीटली चेंज, पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन है ना, जबरदस्त बदलाव आता है ना उसको बोलते हैं म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब है जीन में बदलाव आ जाना ऑफ द कोरोना वायरस। तो कई जगह पे हमें क्या देखने को मिला है, ये जो कोरोना वायरस है ना, ये कोरोना वायरस धीरे धीरे बदलता चला गया, मतलब पूरी तरीके से ना कई जगहों पर बदलता चला गया, जैसे इसके पूरे जीन में ही बदलाहट आ गई है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द कोरोना वायरस इन साउथ अफ्रीका, द यूके एंड ब्राजील। अब देखो एक बात ध्यान देना, साउथ अफ्रीका के आगे द नहीं लगाया, ब्राजील के आगे द नहीं लगाया, और ये बात है भी सामान्यतः है जो देश होते हैं ना उनके आगे हम द नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे देश जो कि संयुक्त नाम है, जैसे कि यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, USSR, तो इस तरह के जो संयुक्त नाम होते हैं ना किसी देश के, उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं ना, द यूके। तो जेनेटिक म्यूटेशंस ऑफ द कोरोना वायरस इन साउथ अफ्रीका, द यूके एंड ब्राजील। पॉज, पॉज का मतलब है खड़े करना। भाई आप कहो कि कोरोना वायरस ने हमारे सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, तो उस खड़े होने का सेंस को हम लगाते हैं पॉज। तो कुछ देशों में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, यूके है, ब्राजील है, वहां पर कोरोना वायरस का रूप जो है थोड़ा सा पूरी तरीके से बदल चुका है, उसमें म्यूटेशन हुआ है। तो इसने एक नई चिंता हमारे सामने खड़ी कर दी है, अ न्यू वरी, वरी का मतलब है चिंता। तो इसने हमारे सामने एक नई चिंता खड़ी कर दी है। विद
इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है निहितार्थ। भाई ये बात है, इस बात में आपके लिए क्या क्या बातें निहित हैं, है ना, आपके लिए क्या क्या बातें इसमें छिपी हुई हैं। विथ इम्प्लीकेशंस फॉर दोज हु हैव अवॉइडेड इन्फेक्शन सो फार, यानी कि ऐसे लोग जो कि अब तक बचे रहे, सो फार का मतलब अब तक, ऐसे लोग जो कि अब तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे बचे रहे, उनके लिए जो है काफ़ी बड़ी काफ़ी काफ़ी निहितार्थ हैं, उनके लिए काफ़ी बातें छिपी हुई हैं। यानी कि वे अब जेनेटिक म्यूटेशंस से प्रभावित है ना, यानी कि जो कोरोना वायरस है जो कि अब पुनः से उसने अपना रूप बदल लिया है, तो अब दोबारा से उस बदले हुए रूप की चपेट में आ सकते हैं वे लोग जो कि अब तक इस कोरोना वायरस से बचे हुए थे, और हैव रिकवर्ड आफ्टर ए डिफिकल्ट बेटर। और कई लोग ऐसे भी थे जिनको कोरोना वायरस हुआ लेकिन वह एक कड़े संघर्ष के बाद में जो है कोरोना वायरस से रिकवर कर गए, तो उन लोगों के लिए भी फिर से चिंता का विषय है कोरोना वायरस का जेनेटिक म्यूटेशन रूप, है ना, जेनेटिक म्यूटेंट रूप। पुअर कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, है ना, कि भाई ठीक तरह से संवाद स्थापित न हो पाना, कि भाई राज्य के बीच में और पब्लिक के बीच में ठीक तरह से कम्युनिकेशन न हो पाना, एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता की कमी होना, पारदर्शिता का अभाव होना। किस बात को लेकर? ऑन वैक्सीन एफिकेसी डेटा। वैक्सीन एफिकेसी का मतलब है प्रभावशीलता। ऑन वैक्सीन एफिकेसी डेटा हैव प्रोड्यूस्ड हेसिटेंसी। तो देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई कम्युनिकेशन को लेकर जो स्तर कम है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी का जो स्तर कम हम देखते हैं, तो उस, है ना, ऑन वैक्सीन एफिकेसी, कि भाई कोरोना वायरस की जो वैक्सीन निर्मित हुई है वह कितनी प्रभावशील है, इससे संबंधित जो आंकड़े हैं उनको लेकर पारदर्शिता का अभाव है। लोगों को ठीक तरह से जानकारी नहीं दी जा रही। इसके चलते क्या हुआ है? इसके चलते, प्रोड्यूस का मतलब है पैदा होना, इसके चलते लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ है, लोगों में डर का माहौल बना है, लोगों में हिचकिचाहट आई है कि पता नहीं ये वैक्सीन काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। इसका परिणाम क्या हुआ है? रिजल्टिंग इन, इसका परिणाम ये हुआ है लो अपटेक इन सम स्टेट्स, कि अपटेक का मतलब है थोड़ा सा बढ़ोतरी होना इन सम स्टेट्स। तो कोरोना वायरस जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम में उछाल जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है ना, कुछ राज्यों में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसमें उतना ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिल रहा जितना ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं, द वायरस वेरिएंट्स हैव टर्न्ड द स्पॉटलाइट ऑन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स। देखो एडिटोरियल क्या कहता है, दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि ये जो वायरस है इसके जो परिवर्तित रूप है, वायरस वेरिएंट्स का मतलब है कि कोरोना वायरस के जो परिवर्तित रूप हैं, हैव टर्न्ड द स्पॉटलाइट, उसने, स्पॉटलाइट का मतलब क्या होता है? स्पॉटलाइट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम लाइमलाइट में होना, सुर्खियों में होना। तो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स ने जो है लोगों के ध्यान को पलट दिया है। किस ओर ले गया है लोगों के ध्यान को कोरोना वायरस का वेरिएंट्स? सेकंड जनरेशन वैक्सीनेशन, कि भाई लोगों को अब सेकंड जनरेशन वैक्सीन चाहिए, दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट। और उस सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के संबंध में ये उम्मीद की जा रही है कि वह लोगों को बचाएगी अगेंस्ट, दैट आर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट देम, कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं ना उनसे बचाएगी, बट विल टेक टाइम टू अराइव। लेकिन ये जो सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन है इसे आने में वक्त लगेगा, बट विल टेक टाइम, यह अभी वक्त लेगी टू अराइव, पहुंचने में, यानी कि अभी इस वैक्सीन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो जो है हमारे पास बिल्कुल एकदम प्राथमिक वैक्सीन आई है। विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रेमेडीज, कि भाई अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल का मतलब है ये जो एक तरीके से औषधि क्षेत्र से संबंधित है ना, विदाउट रेडी फार्मास्यूटिकल रेमेडीज का मतलब है उपचार, कि भाई औषधि से संबंधित जो उपचार है वो अगर हमारे पास तैयार नहीं है, तो सिटीजन्स एंड पॉलिसी मेकर्स हैव टू का मतलब है बिल्कुल ये अनिवार्य है ना। क्या अनिवार्य है? कि भाई अगर हमारे पास जो है हमारी जो फार्मास्यूटिकल रेमेडीज है ना, कि भाई अगर ये हमारे पास तैयार नहीं है तो हमारे जो नागरिक हैं और हमारे जो पॉलिसी निर्माता हैं इनको फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है सहारा लेना। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है जैसे आपके ऊपर इमरजेंसी आ गई तो अब जो है आप किसका सहारा लेते हो, उसको बोलेंगे कि भाई फॉल बैक ऑन, हमने इसका सहारा लिया, आपको उसके ऊपर फिर से गिरना पड़ेगा। फॉल बैक ऑन द डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब होता है पूर्व निर्धारित टूल किट। भाई अभी तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या किट है हमारे पास? कोई किट नहीं है, सिर्फ एक सावधानी है हमारे पास ऑफ सेफ बिहेवियर। तो यही एडिटोरियल कहता है कि जब तक पूरी तरीके से हमारा जो औषधि विभाग है वह रेडी नहीं हो जाता तब तक हमारे जो नागरिक हैं और हमारे जो पॉलिसी निर्माता हैं उन्हें फॉल बैक ऑन का मतलब है उन्हें सहारा लेना पड़ेगा पूर्व निर्धारित
सेफ बिहेवियर का, यानी कि कोई उपाय नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक हमें जो है व्यवहार, कौन सा व्यवहार करना होगा, सेफ बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा। तो इन्हीं यही उपाय हैं हमारे पास, पूर्व निर्धारित उपाय, जिन उपायों का हमें सहारा लेना होगा तब तक हमारे पास उपचार जो है पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते। देयर विल बी कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन न्यू मेजर्स इन यूरोप। देयर विल बी, कंसिडरेबल का मतलब है काफी मात्रा में, इंटरेस्ट का मतलब है रुझान होना, है ना, इन न्यू मेजर्स इन यूरोप, कि भाई जो यूरोप है उसमें जो नए उपाय हैं, देयर विल बी कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन न्यू मेजर्स इन यूरोप, कि भाई यूरोप में जो भी नए उपाय आएंगे कोरोना वायरस से जुड़े हुए, तो उनके संबंध में काफी ज्यादा इंटरेस्ट हमें देखने को मिलेगा यूरोप में। वेयर गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर यूज ऑफ मास्क, कि भाई यूरोप की बात की जा रही है जहां पे सरकार ने इस बात को जो है मतलब, वेयर गवर्नमेंट्स नाउ रिक्वायर यूज ऑफ मास्क, कि भाई सरकार ने कहा है कि भाई इस बात की जरूरत है कि आप जो है मास्क पहने। किस टाइप के मास्क? और मास्क ऑफ N95 है ना, ये एक स्टैंडर्ड है, और FFP2 स्टैंडर्ड है ना, कि भाई जो मानक निर्धारित कर देते हैं ना, तो इस निर्धारित मानक के मास्क पहनने की जरूरत है, ऐसा सरकार का कहना है यूरोप क्षेत्र में। टू ऑफर हायर प्रोटेक्शन इन पब्लिक प्लेस, और सरकार क्यों कह रही है ऐसा? इसलिए कह रही है, सरकार प्रदान करना चाहती है, टू ऑफर हायर प्रोटेक्शन, कि सरकार ज्यादा सुरक्षा प्रदान करना चाहती है ना, इन पब्लिक प्लेसेस, कि भाई जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उन सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है ज्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार चाहती है कि N95 और FFP2 स्टैंडर्ड के मास्क की जरूरत सरकार महसूस करती है यूरोप क्षेत्र में, है ना। तो इन पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट, तो इन क्षेत्रों में इस तरह के मास्क को पहनने की जरूरत है। जर्मनी इज टू गिव दीज फ्री टू पीपल ओवर 60, भाई जर्मनी जो है वह आगे आने वाले समय में ऐसा करेगी, है ना। टू गिव का मतलब है ऐसा करेगी जर्मनी, जर्मनी को ऐसा करना है। क्या करेगी जर्मनी आगे आने वाले समय में? कि ये जो मास्क है N95 और FFP2 स्टैंडर्ड के जो मास्क हैं, इन मास्क को जर्मनी में लोगों को फ्री वितरित किया जाएगा। वे लोग जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उन उम्र के लोगों को ये मास्क फ्री वितरित किया जाएगा, और उन लोगों को भी जर्मनी में ये मास्क फ्री वितरित किया जाएगा। एंड टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, वल्नरेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर, ऐसे लोग जो कि कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, जैसे कि बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग लोग हैं। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो कि बहुत ही कमजोर स्थिति में हैं, जो कि बहुत ही जल्दी कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, या ऐसे लोग जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, उनमें उन लोगों को जर्मनी में फ्री मास्क वितरित किए जाएंगे। इन इंडिया, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, इवन विद अ साइजेबल पॉपुलेशन, साइजेबल का मतलब है एक काफी काफी मात्रा में, है ना, साइज जिसका बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं साइजेबल, पॉपुलेशन एक्सपोज्ड टू द वायरस। एक्सपोज्ड का मतलब है बिल्कुल खुले होना, टू द वायरस। भाई एक्सपोज का मतलब क्या है? जैसे आप सूरज की किरणों के संपर्क में लेटे हुए हो, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपने आपकी बॉडी को सनलाइट के प्रति एक्सपोज कर रखा है, खोल रखा है। तो ऐसे लोग भारत में, इवन विद अ साइजेबल पॉपुलेशन एक्सपोज टू द वायरस, कि भारत में यहां तक कि काफी बड़ी मात्रा में जनसंख्या जो है वह कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज्ड है। एज सेरो पॉजिटिविटी सर्वे शो, जैसा कि सेरो पॉजिटिविटी सर्वे जो किए गए हैं ना कोरोना वायरस को लेकर, जो सर्वे किए गए हैं वे ये दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वे ये दिखाते हैं कि भारत की बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, भारत की वो बहुत बड़ी जनसंख्या जो है ना, वो कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज्ड है। द स्पैट, देखो स्पैट का मतलब होता है बौछार, है ना, जैसे बाढ़ सी आ जाए, अचानक मूसलाधार बारिश हो जाए, गोलियों की बौछार हो जाए, तो उस बौछार को बोलते हैं स्पैट। स्पैट ऑफ इन्फेक्शंस इन केरला एंड महाराष्ट्र अंडर स्कोर्स, की लगातार, है ना, कोरोना वायरस के स्पैट ऑफ इन्फेक्शन। स्पैट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब हुआ कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन की बौछार हमें देखने को मिल रही है, यानी कि लगातार जो है ज्यादा मात्रा में केसेस सामने आ रहे हैं। कहां पर? केरल में और महाराष्ट्र में। तो ये इस बात को रेखांकित करते हैं, अंडर स्कोर का मतलब होता है इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात को दर्शाते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, किस बात के महत्व को दर्शाते हैं? केरल और महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना वायरस के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, वे इस बात का महत्व दर्शाते हैं। किस बात की वैल्यू को दिखाते हैं? वे दिखाते हैं कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कि भाई सावधानी से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनका क्या महत्व है। ऑन द रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, कि भाई हम इस मार्ग पे हैं, किस मार्ग पे हैं हम? कि सार्वभौमिक टीकाकरण हम कर रहे हैं, कि भाई कोरोना वायरस से हम क्या कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर
यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपना रहे हैं कि भाई सभी का टीकाकरण किया जाए। तो ये जो हमारा मार्ग है, इस मार्ग पे हमारे जो सिद्धांत हैं, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है जो सावधानी बरतने के सिद्धांत है, वही सिद्धांत, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, है ना, यहाँ वहाँ नहीं थूकना। तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं उनका क्या महत्व है, ये महत्व स्वतः ही हमें पता चल जाता है इस बात से कि केरल और महाराष्ट्र में लगातार जो है अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिल रही है ना। तो इसे रोकने का एकमात्र उपाय है सेफ बिहेवियर।